प्रॉपर सब चीजें थी वो नहीं हो पाई। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। और डायरेक्टली ये हमारे लिए बदलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं आपको या किसी भी इंसान को कितना ही अरे नहीं यार ये तो तुम ऐसे नहीं मोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल भाग मिलकर भाग और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो कहेगा हटा सावन की घटा, तुझे क्या पता मेरे साथ जीवन में क्या हो रखा है, माइक पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है, नहीं पॉसिबल हो सकता। तो ये कमांड किसको देनी पड़ेगी? ये कमांड देनी पड़ेगी अपनी सांसों को। कि आपके पूरे शरीर का बैलेंस, आपके प्राण का, आपकी ऊर्जा का, आपकी एनर्जीज का, आपके ईथर तत्वों का बैलेंस बनाएगी आपकी श्वास। एकमात्र ऐसी चीज जो कि इटर्नल है, एकमात्र ऐसी चीज जो आपके, जिसकी वजह से आपका जन्म है, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु है, एकमात्र ऐसी चीज जो आपके अंदर पूरे प्राण को प्रवाहित कर रही है। इसको कमांड दो 5 मिनट के लिए, रोज 5 मिनट से शुरुआत करनी है कि मैं रोज बैठूंगा और मैं अपनी सांसों को गहरा और लंबा करूंगा। पहले ये ऑकल्ट लगता था कि सांसों को ठीक करूंगा बीमारी ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन चला, ये क्या हो गया, ये ऑकल्ट था, ये सूडो साइंस थी। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस ने ये बताया, ये जाना कि हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप अपने पैरासिम्पैथेटिक मोड को अगर ऑन कर लेते हो तो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड हीलिंग मोड। आप जब भी फाइट एंड फ्लाइट में हो, हीलिंग एक्टिवेट नहीं है, इसको बोलते हैं हम सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मतलब फाइट एंड फ्लाइट, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हीलिंग मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी नाभि के नीचे का केंद्र है। हाँ ठीक है। सिंपैथेटिक हमारा ऊपर का केंद्र है। तो नाभि के नीचे के केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो मुझे जमीन में ड्रिल करनी है, खड्डा करना, नीचे जाना है 2 फीट नीचे, क्या करना पड़ेगा? मुझे गहरा उतरना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा। और नीचे तक जाने के लिए वो हथियार, वो औजार जो उसको ट्रिगर करे, वो मेरे पास टूल होना चाहिए। तो ये प्राण वायु जो है ये टूल है। ये नाभि के नीचे का केंद्र वो गहराई है। ये जो प्राण वायु है इसको नाभि के नीचे के केंद्र में लेकर के जाइए। आप देखेंगे 5 मिनट की गहरी सांसों के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो आप ऑटोमेटिकली, ये तो मेडिकल साइंस प्रूव कर रहा है कि आप ऑटोमेटिकली हाई बीटा से लो बीटा में आ जाओगे, या कई लोग अल्फा में भी चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ब्रेन वेव्स हमारी डाउन हो रही है, यानी कि सॉर्टेड हो रही हैं। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जो हमारा दिमाग, ब्रेन वेव्स हाई क्यों थी, हाई बीटा में क्यों थी, एजिटेशन में, फाइट एंड फ्लाइट में क्यों थी? थॉट्स के कारण। अब अगर मैं अपनी सांसों को गहरा करता हूं तो मैंने जो मेरा दिमाग विचारों में लगा हुआ था उसको मैंने सांसों पर लगा दिया। क्योंकि गहरी अपने आप नहीं होगी, मुझे कमांड लेकर के, ऑटो पायलट से कमांड लेके मैनुअल मोड में अपने शरीर को डाल के गहरा करना पड़ेगा। तो या तो मेरा शरीर विचार ले सकता है या मेरा शरीर गहरी सांस ले सकता है। तो मैंने इसको क्या आज्ञा दी? गहरी सांस लेने की। जब गहरी सांस लेने की आज्ञा दी तो इसने विचारों को रोक दिया। तो मैं हाई बीटा से लो बीटा पे आ गया और धीरे धीरे अल्फा पे आ गया। अगर मैं अल्फा पे आ गया हूं तो क्या आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात नहीं बोल रही है कि आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए बीटा चाहिए ही नहीं? हम रहते बीटा पे। क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस ये बोलती है व्हेन योर ब्रेन वेव्स गो अप योर बॉडीज फ्रीक्वेंसी विल गो डाउन। क्योंकि वो जो लाइट का सोर्स है, जो 1000 वॉट मुझे इन्वर्टर बैटरी जो मुझे दे रही थी, मैंने तो वो सारी ऊर्जा खर्च कर रखी है विचारों पे। मैं जैसे ही उसको बंद करता हूं वो कहती है अब मैं शरीर के लिए उपलब्ध हूं। इसीलिए आप देखोगे 5 लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उन 5